जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आप यदि उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य चल रहा है उसके तहत आप भी राम राज्य के मज़े ले रहे होंगे। आइए एपीपी न्यूज़ की एक खबर है और जो हो रहा है उसकी हकीकत में हम बताने जा रहे हैं। इस न्यूज़ को देखिए, जो हेडलाइंस छपी हुई है आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि कोर्ट ने एससी ने पुलिस डीजीपी से और भड़का और क्या कहा कि पावर का मजा ले रहे हो, इतना कठोर आदेश दूंगा कि डीजीपी जिंदगी भर याद रहेंगे। यूपी पुलिस पर क्यों भड़के? क्या कहा? पावर का मजा ले रहे हो, इतना कठोर आदेश दूंगा कि डीजीपी जिंदगी भर याद रहेंगे। यूपी पुलिस पर क्यों भड़के एससी के जज सूर्यकांत जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो यूपी पुलिस पर भड़क पड़े हैं कि यूपी पुलिस का जो आजकल रवैया है वो सभी के सामने है, क्योंकि वो पूरा सरकार के मज़े उठा रहे हैं। कोर्ट ने यूपी पुलिस को चेतावनी दी कि आप एक खतरनाक एरिया में घुस रही है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वह मज़े ले रही है। एससी ने कोर्ट ने सीधे कहा और चेतावनी दी पुलिस को कि आप एक खतरनाक एरिया में घुस रहे हैं और उसका आराम से अपनी पावर का इस्तेमाल करके मज़े ले रहे हैं। देखिए कोर्ट ने पुलिस को किस प्रकार से डांट लगाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 28 नवंबर को कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है। किसका आनंद ले रही है? सत्ता का। जो वर्तमान में सत्ता है उसका पूर्ण रूप से मज़े ले रही है। पुलिस मनमाने तौर से लोगों से ठगी करती है, लोगों की जो सहूलियत के लिए है उसका वो सत्ता के जो पक्ष में जो योगी का बिल्डोजर से फेमस हुए, एनकाउंटर से फेमस हुए, तो उसी का पूरा इस्तेमाल जो यूपी की पुलिस है वो उठा रही है, किसी को लेकर जा करके और केस ठोंकती है। तो उन्होंने कहा कोर्ट ने और संवेदनशील होने की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा कि आपको संवेदनशील होने की ज़रूरत है। कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी कि अगर याचिकाकर्ता को छुआ भी तो ऐसा कोई कठोर आदेश पारित करेंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। यदि किसी ने आपसे शिकायत की है और उसके विपरीत आप उसको टच करते हैं तो ऐसा आदेश पारित करेंगे कि ज़िंदगी भर याद रहेगा। यह मामला याचिकाकर्ता अनुराग दुबे का है, जिन पर अलग अलग कई मामले दर्ज हैं। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया लेकिन वह पेश नहीं हुए, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सवाल उठाया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हो सकता है कि याचिकाकर्ता को ये डर है कि जांच के दौरान उस पर कोई और मामला दर्ज न कर दिया जाए। ये उसने कोर्ट में कहा है। कोर्ट ने उसका पक्ष लेते हुए और कहा ये बात सही है, पुलिस अपने मनमाने से और मनमाने तरीके से लोगों पर केस लगा देती है जो उनका दोष नहीं होता है, और फिर भी उन पर दोष थोप दिया जाता है। दूसरे पक्ष से पुलिस पैसे लेकर के और लोगों को फंसा देती है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल वहिया के बेंच पर इस मामले में सुनवाई कर रही थी। सुनवाई करते हुए कोर्ट को इस बात पर गुस्सा आ गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस याचिकाकर्ता पर एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज कर रही है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यूपी पुलिस एक खतरनाक एरिया में घुस रही है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वह मज़े ले रही है। कोर्ट ने यूपी पुलिस के वकील से ये भी कहा कि अपने डीजीपी को बता देना कि कोर्ट ऐसा कठोर आदेश पास करेगा कि वह जिंदगी भर याद रहेंगे। कोर्ट ने जो वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी थे, कोर्ट में उपस्थित थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप अपने जाकर के यूपी में और उन डीजीपी से कह देना कि कोर्ट एक ऐसा आदेश पारित करेगा जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। अनुराग के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 323, 386, 447, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अन्य मामलों पर और आरोपों की प्रकृति के लिए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और अनुराग दुबे से जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। गुरुवार को यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट राणा
मुखर्जी पेश हुए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश पर याचिकाकर्ता को नोटिस भेजा गया था, फिर भी वह पूछताछ के लिए अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए और एफिडेविट भेज दिया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हो सकता है याचिकाकर्ता को डर हो कि कहीं यूपी पुलिस फिर से कोई केस ना दर्ज कर दे। अब आप ही देखिए कि पुलिस ने इतने केस लगा रखे हैं, उसके बाद किसको भय नहीं होगा कि पुलिस केस पर केस लगाए जा रही है, और अगर जांच के समय उपस्थित होंगे तो पुलिस उन पर कोई दूसरा भी केस ना लगा दे। इसके भय से हो सकता है वो सामने ना आए हों। आगे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, याचिकाकर्ता को पता है कि आप फिर से नया केस बना देंगे। आप अपने डीजीपी को बता सकते हैं कि अगर अनुराग दुबे को छुआ भी तो ऐसा आदेश पास करेंगे कि वह जिंदगी भर याद रखेंगे। हर बार आप नई एफआईआर के साथ आ जाते हो। किसी पर जमीन हड़पने का आरोप लगाना आसान है, और जिसने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा जमीन खरीदी है, आप उस पर जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। ये सिविल विवाद है या आपराधिक विवाद है? हम बस बता रहे हैं कि यूपी पुलिस एक खतरनाक क्षेत्र में घुस रही है और मज़े ले रही है। आपको लगता है कि पुलिस और सिविल कोर्ट की पावर आपके पास है तो आप मज़े ले रहे हो। ये बात कोर्ट ने स्पष्ट पुलिस को संकेत दिया है। उन गरीब, उन किसानों को राहत दी है कोर्ट ने जिनको पुलिस आए दिन सता रही हैं। आप देखते हैं यूपी पुलिस की कि कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोर्ट ने अनुराग दुबे के वकील से पूछा कि याचिकाकर्ता जांच के लिए पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। तब वकील ने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई नोटिस नहीं भेजा गया, जबकि याचिकाकर्ता ने पुलिस को अपना मोबाइल नंबर भी दिया है ताकि उन्हें बता दिया जाए कि जांच के लिए कब और कहां पेश होना है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी पुलिस के वकील से पूछा कि याचिकाकर्ता को किस तरह नोटिस भेजा गया था, तो एडवोकेट ने बताया कि उन्हें लेटर भेजा गया था। इस पर जज ने कहा कि अब सब डिजिटल हो गया है, इसीलिए अनुराग दुबे के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजे। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने दिया जाए, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर किसी मामले में अरेस्ट करने की ज़रूरत लगती है तो आएँ और हमें बताएं कि ये कारण है, इसीलिए अरेस्ट करना है। हालांकि अगर पुलिस अधिकारी कोर्ट को बगैर बताए गिरफ्तार करते हैं तो उन्हें सस्पेंड तो किया ही जाएगा, साथ में और भी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। ये एकदम स्पष्ट रूप से कोर्ट ने यूपी पुलिस को चेतावनी दी है। आप भी लगता है कि कोर्ट अभी भी लोगों के लिए और निष्पक्ष न्याय कर रहा है। सरकार लोगों को मुख देख करके फंसाती चली जा रही है। पुलिस अपना पूरा सरकार का इस्तेमाल करती है, ताकत का, पूरे पावर का दुरुपयोग करती है, लेकिन कोर्ट में जाकर के आज भी न्याय होता है। तो कोर्ट पर, जुडिशियल पर आज भी लोगों को भरोसा है और भरोसा कायम बना रहे, इसी के लिए उन सभी न्यायाधीशों पर सबकी नज़रें टिकी रहती हैं। आप भी अपना एक विचार यूपी पुलिस के लिए कमेंट बॉक्स में दीजिए कि यूपी पुलिस वाकई में जो काम करती है वो निष्पक्ष करती है या पक्षपात करती है, किस बात से करती है। आपका एक सवाल जवाब यह हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।